शमशान घाट में भी सिखाया उन्होंने मेरे को। जब किसी की मौत हुई थी मेरे को शमशान घाट लेके गए कि बेटा चुपचाप खड़ा होकर देखता रहना। अब यहाँ पे जितनी भी पब्लिक है ये इकट्ठी होंगी, इनको यहाँ पे उपले गोस्से या लकड़ियों को इकट्ठा किया जाएगा। कुछ देर के बाद जिसकी मौत हुई है उसके परिवार वाले इकट्ठे होंगे, उसकी बहनें आएंगी, उसकी माँ, उसका परिवार उसके शव पे, उसके मरे हुए शरीर पे रोएगा। उसकी विधवा औरत वहां पे थोड़ी फोड़ी जाएंगी उसकी। कुछ लोग चारों तरफ खड़े होंगे, कुछ कहां की बातें करेंगे, कुछ कहां की बातें करेंगे। कुछ रिश्तेदार आएंगे, कुछ भूखे आएंगे, कुछ प्यासे आएंगे, कुछ खा पी के आएंगे। और जैसे ही उसको शमशान घाट ले जाया जाएगा, उस शमशान घाट के ऊपर, उस लकड़ियों के ऊपर उसके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। साहब हेलो, उसके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, सामग्री ठोक दी जाएगी उसके मुंह के अंदर। कुछ लोग जब उसका दाह संस्कार होगा, जिसके ऊपर विपदा आई है, जो उसके परिवार का जो इकलौता वारिस है, जो उसका छोटा लड़का है या बड़ा लड़का है, वो उसकी चिता को आग देगा। तू देखते रहना। और मैं देखता गया साहब, यही हुआ। जैसे उसकी चिता को आग दी गई, फूट फूट के रो रहा था वो लड़का। उसके परिवार वाले फूट फूट के रो रहे थे, उसकी वाइफ फूट फूट के रो रही थी, उसकी मां, उसका बाप फूट फूट के रो रहा था साहब। उस कुछ देर के बाद जो लोग आए थे शमशान घाट में, कोई इस रास्ते से चला गया, कोई उस रास्ते से चला गया, कोई उस रास्ते से चला गया और कोई उस रास्ते से चला गया साहब। घर तक कुछ चुनिंदा लोग पहुंचे, कुछ रिश्तेदार घर तक पहुंचे। थोड़ी देर वो बैठे, बातें की और वो भी अपने घर चले गए सर। 13वीं तक उसके घर पे 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जब तक की 13वीं होती है 7-8 दिन तक उसके घर पे तरपाल बच गया। रिश्तेदार आते चले जाते, आते चले जाते। परेशानी किसके ऊपर आई सर? उसकी वाइफ के ऊपर। परेशानी किसके ऊपर आई सर? उसके बच्चों के ऊपर। परेशानी किसके ऊपर आई सर? उसकी लड़की के ऊपर। परेशानी किसके ऊपर आई? जो छोटे छोटे बच्चों को वो छोड़ के गया था उसके ऊपर। मेरे गुरु ने मेरे को पहले दिन ही ये बात बता दी थी, बेटा जिम्मेदारी जितना जल्दी अपनी जिम्मेदारी लेगा, जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लेगा, उतने ज्यादा लेवल होंगे, उतने ज्यादा लेवल होंगे। तो मैं आपको भी यही बात कहता हूं डियर फ्रेंड्स, मैं आपको भी यही बात कहता हूं, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ, अपनी जरूरतों का बोझ, अपने परिवार के सपनों का बोझ क्यों ना आज ही अपने कंधों पे उठा लिया जाए। क्यों इंतजार किया जाए उस दिन का? क्यों इंतजार किया जाए उस दिन का? क्यों इंतजार किया जाए हमारे माँ बाप मरने का? क्यों ना उनके जितने थी अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके उनको भी हम सब शांत, स्वस्थ, हेलो, शांत और स्वस्थ, बगैर चिंता का क्यों नहीं उनका जीवन बना देते हम? उनको लास्ट तक जब वो बूढ़े हो जाते हैं, शमशान घाट चले जाते हैं, लास्ट तक ये दिक्कत होती है, लास्ट तक ये परेशानी होती है, लास्ट तक वो ये सोचते हैं क्या होगा मेरे लड़के का, क्या होगा मेरी लड़की का, कब कामयाब होगी, कब इसके हाथ पीड़े होंगे, कब ये होगा, कब वो होगा, कब इसका घर बसेगा। ये माँ बाप के दिल में जब औलाद पेट में होती है ना, तब से ही सपने बनने लग जाते हैं साहब। अगर हमारी माँ ने हमारे को दर्द की कोख से जन्म दिया है तो हमारा भी फर्ज है इस जगह से जाने से पहले, इस जगह पे जाने से पहले एक एक सपना पूरा करके जाऊंगा, एक एक जरूरत पूरी करके जाऊंगा साहब, एक एक सपना पूरा करके जाऊंगा। यस और नो? यस और नो? यस और नो? मैं आपसे भी यही बात चाहता हूं, आपसे भी ये उम्मीद करता हूं, जितने मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें हैं, जिसके माँ बाप अभी तक जिंदा हैं, हर रोज सुबह काम करने के लिए जब जाओ अपने माँ बाप के पैर छू के जाना साहब। दुनिया की कोई ताकत नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हरा दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं साहब जो आपको हरा दे। या सुनो, या सुनो, माँ के आशीर्वाद में इतना दम होता है, इतना दम होता है, इतना दम होता है साहब।
जिम्मेदारियां क्या आज से उठाने के लिए तैयार है अपनी जिम्मेदारी? क्या आज से उठाने के लिए तैयार है अपनी जिम्मेदारी? कुछ लोग मिलेंगे आपको सर, जो मां बाप के पैर छूने में भी जिनको शर्म आती है, हेलो, वो यहां तक पैर छूते हैं, देखो यहां तक। आप मेरे से बड़े हैं, एक बार आना है, एक बार आना। आपको बोल रहा हूं अशोक जी, उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे ये मेरे बड़े भाई है, इनको मैं बाप मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। माँ बाप के ना लोग ऐसे पैर छूते हैं, हाथ नहीं लगने देते, ना खुडे उनते, ऊपर ऊपर फॉर्मेलिटी। ओहो, बहुत संस्कारी बालक है भाई, पैर छुआ। माँ बाप कैसे पैर छूते हैं आजकल लोग। मैं आपको बता दूं, सच बता रहा हूं, यहां तक आ जाएगा ना तो आधा ही चेक आएगा, आधे करोड़पति बनोगे, सच बता रहा हूं। जब तक बाल्टी कुएं में नीचे तक नहीं जाती, फुल भर के नहीं आती। हेलो, पैर अगर छूने हैं तो नीचे तक छूने हैं, ऐसे करके छूने हैं। हेलो, फॉर्मेलिटी नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं। फॉर्मेलिटी से ना तो आज तक कोई रिश्ता बचा है, फॉर्मेलिटी से ना कोई परिवार बचा है, फॉर्मेलिटी से ना किसी के सपने पूरे हुए, फॉर्मेलिटी से ना किसी का घर बसता, फॉर्मेलिटी से ना कोई पास होता। अगर बनावटी जीवन जियोगे, फॉर्मेलिटी वाला जीवन जियोगे, मां कसम हमारे परिवार वाले खून के आंसू रोएंगे। और हम नहीं चाहते, जिसने जन्म दिया, जिसने पढ़ाया, जिसने लिखाया, जिसने अपनी छाती का दूध पिलाया, उसको कोई बेइज्जती कर जाए, हम नहीं चाहते साहब। मैं आपको सच बता रहा हूं, अभी आपको लगता है आप ये बिजनेस पैसे के लिए कर रहे हो। अगर आपको 1000% कामयाब होना है तो ये बिजनेस करना अपने मम्मी पापा के लिए, अपने माँ बाप के लिए बिजनेस करना, उनके पैर छू के करना। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हरा दे। जिस दिन आप अपनी मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए बिजनेस करने लग गए, उस दिन कोई माइका लाल आपको हरा ही नहीं सकता।